नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एच न्यूज़। आजकल के बच्चे रोजगार को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, चाहे वो 10वीं पास करने के बाद हो या इंटर या फिर ग्रेजुएशन। उसके बाद रोजगार को लेकर जो मारामारी है वो शुरू हो जाती है और बच्चे जो है वो रोजगार उनको नहीं मिल पाता, उस वजह से वो काफ़ी परेशानी में रहते हैं। तो रोजगार के क्या आयाम हैं जो 10वीं पास कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद उसके रोजगार के क्या क्या आयाम खुलते हैं, उसके लिए हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी हैं, वो एक संस्थान के संचालक भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि बच्चों के रोजगार के क्या आयाम हैं, उनके बारे में आप हमें बताइए। सिद्धार्थ जी, पहले तो आपका द एच डी न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। मैं वैसे आजकल जो बच्चे हैं वो 10th पास करने के बाद ही काफ़ी सारे रोजगार के ऑप्शन खुल जाते हैं, तो क्या ऑप्शन है, बच्चों को जानकारियाँ बेहतर नहीं मिल पाती है, तो आप कुछ बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देश जो है आज के दिन में 60% यूथ पॉपुलेशन हैंडल करता है, जो कि आज के दिन में किसी कंट्री के पास ये कैपेसिटी नहीं है। ये जो सिचुएशन होता है, ये विंडो होता है, ये विंडो जो है हमारे पास 2040 तक है, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक सिचुएशन बोलते हैं। अगर इस सिचुएशन को हम लोग प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं तो हम लोग एक कंट्री में होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अमेरिका ने यही सिचुएशन को यूज़ किया था 1865 में, उनके सिविल वॉर के बाद। हमारे पास ये सिचुएशन आ रखा है, ये विंडो आ रखा है, जिसको अगर प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जाए तो यूथ को यूज़ करके हम लोग अपने कंट्री को वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 कंट्री में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आज 183 देश है पूरे दुनिया में, उसमें भारत का एक अपना पोजीशन है, इंडिया का एक अपना पोजीशन है। हमारे साथ सिचुएशन ये हो रखा है कि हम लोग जो है अपने यूथ को यूज़ नहीं कर पा रहे, चैनलाइज नहीं कर पा रहे। इसमें अगर एक तरफ से गवर्नमेंट को कोसा जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। 130 करोड़ के आबादी के देश में हर एक को रोज़गार देना संभव नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर को इतना एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। हमारे पास पीएसयूज है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स है, लेकिन सबको नहीं दिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ वाइब्रेंट है। मोदी जी ने काफ़ी कोशिश किया है प्राइवेट सेक्टर को और पुट इन करने का। काफ़ी सारे हमारे साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को प्रोवाइड किया गया है ताकि बाहर के कंपनीज़ भी, एमएनसीज़ भी यहाँ पे आके अपना काम कर सके। लेकिन फिर भी जो है यूथ जो है यहाँ पे, उनको पता नहीं है कि क्या करना है एग्जैक्टली। दिक्कत ये हो रहा है कि सब लोग सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन किन्हीं को पता नहीं, गाइडेंस का बहुत ज़्यादा कमी है। अगर मैं बताऊँ तो सिंस मतलब सिर्फ 10th लेवल पे अगर देखा जाए तो 10th लेवल में भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ऑप्शन देती है, जहाँ पे लोग जो है एग्ज़ाम्स को, फॉर्म को फिलअप करके वहाँ से भी ग्रुप डी में जो है अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो 10th लेवल पे एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम होता है, और वो 10th का एग्ज़ाम पास करते साथ लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारा संस्था अड्डा 247 बोरिंग रोड में है, हम लोग इसका तैयारी करवाते हैं। 12th लेवल पे अगर देखें तो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है। सीएचएसएल का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत लोगों को ग्रेजुएशन में जाने के बाद पता चलता है कि 12th लेवल का या 10th लेवल का ही फॉर्म हम लोग फिलअप कर सकते हैं। आईआईटी करना या इंजीनियरिंग का तैयारी करना, मेडिकल का तैयारी करना, ये कॉमन हो गया आज के दिन में। किसी भी बच्चे से पूछिए, किसी भी गार्जियन से पूछिए, तो एक कॉमन निकलता है, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो देश में डॉक्टर और इंजीनियर तो बहुत हो गए हैं और उनके लिए जॉब नहीं है, क्योंकि स्किल का भी एक लैगिंग हो रहा है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अड्डा 247 बोरिंग रोड में, हम लोग स्किल पे वर्कआउट करते हैं कि जो लोग ग्रेजुएट कर ले, जो लोग 10th पास कर ले, जो लोग 12th पास कर ले, उनको वो स्किल दे सके कि वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सके। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में भी वो लोग जब अप्लाई करते तो उनके पास एक लेवल ऑफ नॉलेज रहता है जिसके बाद उनको कोई भी जॉब रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ जैसे एसएससी का तैयारी होता है, बैंकिंग का तैयारी होता है, सीटेट का तैयारी होता है। जैसे आजकल बीएड करते हैं काफ़ी, बिहार, झारखंड, यूपी में काफ़ी लोग बीएड का तैयारी करते हैं। बीएड का तैयारी करते हैं तो उनके लिए सीटेट, एसटेट का एग्ज़ाम खुल जाता है, केवीएस का एग्ज़ाम, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम खुल जाता है। उसके लिए भी उन लोगों को पता होना ज़रूरी है। लोग एक फ्लो में चले जा रहे हैं, एक ब्लाइंड रेस में दौड़े चले जा रहे हैं, जिनमें उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है एग्जैक्टली। आधे लोग मेडिकल इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद जॉब कहाँ है? देश उतना ही जॉब दे सकता है जितना पॉसिबल है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हमारे देश में। प्राइवेटाइजेशन का बिगेस्ट रीज़न है कि हमारे यहाँ पीएसयूज़ में मैनेजमेंट कमज़ोर है। जबकि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगा प्राइवेटाइजेशन को, क्योंकि अगर मैनेजमेंट कंट्रोल, अगर हमारे यहाँ शरीर में कोई बीमारी हो या रोग हो तो उसका उपचार किया जाता है, शरीर को काट के नहीं फेंका जाता है। तो मैं गवर्नमेंट को भी ये बोलूँगा कि अगर प्राइवेटाइजेशन ही करना है तो एक स्किल्ड वे में करें। आज के दिन में 60% यूथ पॉपुलेशन है, जिसको हम लोग यूज़ करके डेमोग्राफिक डिविडेंड में जा सकते हैं। इस समय गवर्नमेंट सेक्टर को और एक्सपेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं हो रहा, हम लोग प्राइवेटाइज़ करने का ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स देती है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन हमारे एक देश में एक माइंडसेट बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है हमें।
तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड यहाँ पे कोचिंग खोले हुए हैं। अड्डा 247 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज के दिन में हम लोग इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम लोग रिजल्ट्स देते हैं। जैसे अभी SBI PO का रिजल्ट्स आया था, IBPS का रिजल्ट आया था, SSC का रिजल्ट आया था। सब में हमारे स्टूडेंट्स यहाँ इसी सेंटर से पास होके बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। सब ने रैंक लाया है। PO लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, MTS लेवल पे, CHSL लेवल पे, सीटेट के हमारे स्टूडेंट्स निकलते हैं। अभी सचिवालय सहायक का फॉर्म आया हुआ है, उसमें काफ़ी लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ यूथ के साथ आज के दिन में ये है कि उन्हें पता नहीं है क्या करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको बताऊँगा कि हमारे सेंटर पे आइए, फ्री काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। हमारे सिर्फ कोर्सेज़ के बारे में नहीं, बाकी भी किसी को इंजीनियरिंग भी करना है तो उसमें क्या आगे ऑप्शंस खुलता है उनके पास। क्योंकि मैक्सिमम देखिए साउथ इंडिया में एक कल्चर है कि बच्चे इंजीनियरिंग करके अब्रॉड जाना चाहते हैं। वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ओरिएंटेड नहीं है, सरकारी नौकरी से उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। इधर में कुछ आप साउथ में देख रहे होंगे कि IAS IPS की तरफ रुचि बढ़ा है, लेकिन टोटल मिला के देखें तो वो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर्स काफ़ी है। लेकिन नॉर्थ इंडिया जो कि लैग कर रहा है साउथ इंडिया से, अगर कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करें विंध्याचल से, तो नॉर्थ इंडिया लैग कर रहा है। हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट पे ही टोटल डिपेंडेंट है, और गवर्नमेंट उतना ही कर सकता है जितना उनका कैपेसिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक काम नहीं है, यूथ को भी देखना है, यूथ को सारा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना है, मिड डे मील भी प्रोवाइड करना है, उन लोग को हॉस्पिटलाइजेशन का भी देखना है, मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है, स्किल भी देखना है, प्रशासन भी संभालना है। तो सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रही है। यूथ को गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं लोकल लेवल पे खास करके, वो यूथ को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। यूथ को RSS, कम्युनल डिसहार्मनी के बारे में बताना, उनको मंदिर मस्जिद के बारे में बताना इज़ नॉट वेरी करेक्ट फॉर दिस कंट्री। एक सेक्युलर फैब्रिक के कंट्री को प्रोग्रेसिव वे में आगे सोचना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट करना चाहिए। जैसे आजकल वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, मीटू मूवमेंट भी चला था। उसी तरह जो है यूथ को अगर हम लोग प्रॉपर्ली चैनलाइज करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको बताते हैं। एम्पावर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनको बताना होगा कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपका रुचि। सिर्फ पढ़ाई ही ऑप्शन नहीं होता है, स्पोर्ट्स में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इधर में मोदी जी के खेलो इंडिया मूवमेंट के कारण काफ़ी यूथ लोग जो स्पोर्ट्स की तरफ भी रुचि दिखाएं हैं। हरियाणा काफ़ी आगे है इस चीज़ में। तो मैं कहता हूँ जब हरियाणा आगे तो बाकी स्टेट्स क्यों पीछे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, फंड का कमी है। मिनिमम फंड रिक्वायर्ड है इस सब चीज़ में, कोई भी चीज़ में मिनिमम फंड रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा हम लोग कोई भी यूथ डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए यूथ को कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे में क्या टैलेंट है, किस तरफ मेरा इंटरेस्ट है, उस तरफ आप मूव करिए। हम लोग यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमें तैयारी करना हो, चाहे SSC हो, चाहे SSC CGL हो, MTS हो, CHSL हो, चाहे आपका बैंकिंग का सारा एग्ज़ाम हो, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, हम लोग बताते हैं उनको प्रमोट कराते हैं, रिजल्ट भी दिलवाते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत लोग को देखते हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं था, मुझे कुछ और करना था। तो वो अगर प्रीलिम स्टेज पे, स्कूल स्टेज पे ही बता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। स्कूल में एक रैंडम कोर्स चले जा रहा है कि हाँ 10th पास करना है, 10th में रिजल्ट लाना है, 12th पास करना है, 12th में रिजल्ट लेके आना है। 10th के बाद तो उनको बताया जाता है कि आप आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे। साइंस लेंगे तो क्यों लेंगे, साइंस में आपका एक तरफ मेडिकल खुलता है, एक तरफ इंजीनियरिंग खुलता है, क्यों लेना है आपको ये। तो स्कूल में तो ये बताया जाता है कि आप नंबर ज़्यादा ले आए, मार्क्स ज़्यादा ले आते 10th में तो आप साइंस लीजिए, कम लाए तो कॉमर्स ले लीजिए, और कम लाए तो आर्ट्स ले लीजिए। तो ये कोई बताने का तरीका नहीं हुआ। आपको ये बताना होगा कि किस तरफ आपका इंटरेस्ट है, किस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। देश का रिक्वायरमेंट आज के दिन में कहाँ है। अगर मेडिकल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसका वैकेंसी ज़्यादा खुलना चाहिए। स्कूल में बताना चाहिए कि आप बायो लीजिए, वहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर ज़्यादा होगा। तो जो बच्चे को इंटरेस्ट वो उस तरफ मूव कर सकते हैं। काफ़ी लोग भ्रमित हैं, काफ़ी बच्चे भ्रमित हैं। 5 साल 6 साल बर्बाद करने के बाद जब 25 26 27 के एज में पहुँचते हैं, तब उनको पता चलता है कि मैंने गलत ऑप्शन ले लिया। एक देश में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि वर्ल्ड में रिनाउंड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दिया हुआ है, वो UPSC का एग्ज़ाम। UPSC के एग्ज़ाम में हर साल लाखों लाख लोग रोड पे आ जाते हैं। 500-600 लोग IAS IPS IRS IFS बनते हैं, लेकिन लाखों लाख लोग बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद मतलब 5 साल 6 साल आप एक पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं कि मुझे देश का सेवा करना है, प्रशासन संभालना है, उसके बाद पता ही नहीं है क्या करना है। अगर नहीं हुआ तो ज़मीन गायब हो जाता है नीचे से। ये बहुत बड़ा दुविधा है। इस चीज़ पे वर्कआउट करना होगा, एक पैटर्न फिक्स करना होगा, एक एज लिमिट उसमें देना होगा कि आप 26 तक करिए, 27 तक करिए, उससे आगे मत करिए, ताकि बाकी के टाइम में आप सोच सकते हो और क्या करें। एक बार आदमी 30 क्रॉस कर जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। ये बहुत बड़ा दिक्कत है।
बाकी भी जैसे हम लोग जितना भी एग्ज़ाम पे फोकस। आपने कहा बच्चों के पास आजकल जानकारियों का अभाव रहता है, तो जानकारी लेने के लिए वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? देखिए, जानकारी के लिए आज के दिन में डिजिटल इंडिया मोदी जी प्रमोट किए हैं, टैब्स, फ्री लैपटॉप्स काफ़ी बांटा गया है। ऑनलाइन काफ़ी सोर्सेज है, लेकिन ऑनलाइन में भी क्या है कि फ्री सोर्स है हमारा। जो फ्री मीडिया का जो सोर्स है, जो कि आर्टिकल 97 भी हमें परमिट करता है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, मीडिया पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको राइट मिलता है। लेकिन क्या है, इसमें काफ़ी लोग गलत आइडिया बहुत दे रहे हैं, मतलब सही चीज़ नहीं बता पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जा रहा है, बच्चों को पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना है। हमारे यहाँ आता है तो हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चे को रुचि किस तो में है। आप अपनी संस्था के बारे में बता दें कि कहाँ आएंगे बच्चे, कैसे? हमारा संस्था का नाम है अड्डा 247, जिसे कैरियर पावर भी बोलते हैं। ये बोरिंग रोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर के अपोजिट में सिचुएटेड है, 3rd फ्लोर पे। हमारा नंबर है जो कि आपके चैनल के माध्यम से उनको पता चल जाएगा। जिनको भी फ्री काउंसलिंग करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। उनको सिर्फ हमारे कोर्सेज़ के बारे में नहीं बताया जाएगा, और भी उनको लाइफ में, क्योंकि हमारे अनुभव से हमें ये पता है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड पता है, मेडिकल फील्ड पता है, मैं यूपीएससी का तैयारी किया और मैं ढंग से जानता हूँ। जनरल कंपटीशन सारा हमारे यहाँ होता है। तो बहुत कम फील्ड से जो मुझे नहीं पता, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसी को करना है, आर्किटेक्ट किसी को करना है, या किसी को एनिमेशन फील्ड में जाना है, तो सब फील्ड के बारे में जानकारी रखता हूँ मैं। और हमारे काउंसिल टीम काफ़ी एक्सपर्ट है, हमारे फैकल्टीज सारे दिल्ली से रिक्रूट होकर आते हैं। वो लोग भी बच्चों को काउंसलिंग करते हैं सबसे पहले कि आपका रुचि किस में, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं पता होगा, आप मैं कोर्स ज्वाइन भी करवा दूँ, क्या फ़ायदा होगा 2 महीना करके अगर चला जाएगा। माँ बाप का आशा जुड़ा रहता है इसमें, बच्चों का आशा जुड़ा रहता है, वो फेंका जाता है। उसे पता नहीं, जब इंटरेस्ट टूटता है ना, बच्चा रोड पे आ जाता है, उसे पता नहीं होता आगे क्या करे, तो कुछ भी कर लेता है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो इस कंट्री का होना चाहिए वो डेमोग्राफिक कर्ज की तरफ मूव कर रहा है, जो कि देश के लिए एक डिजास्टर है। सब कंट्रीज़ के पास ये विंडो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, हमारे पास ये विंडो अभी ओपन है, हमें इसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। मैं एचआरडी मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो प्रॉपर गाइडेंस प्लान लॉन्च करें। स्किल इंडिया मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो स्किल इंडिया के साथ साथ गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस देश के युवा पकौड़ा खाली बेचे, पकौड़ा के साथ साथ जो इस अपॉर्चुनिटी है उनका पता चले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें, आगे करें। अब्रॉड जाना अब्रॉड जाए, इंडिया जाना इंडिया जाए, और कोशिश करें कि हमारे देश के टैलेंट कम से कम इंडिया में रिटेन रह जाए। बाहर देश के भी टैलेंट को हम लोग बुला रहे, तो इंडिया के टैलेंट इंडिया में क्यों नहीं रहे? क्यों यहाँ के क्रीम बच्चों को बाहर भेजने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं हम लोग? तो और कहाँ ब्रांचेज हैं आपके, जैसे जो दूर दराज से बच्चे आते हैं वो कैसे आपके अपने कोर्सेज के बारे में आपसे जुड़ेंगे जानकारी के लिए? हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अड्डा 247, जो कि प्ले स्टोर के माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो है आप ऑनलाइन, बच्चा कहीं भी बैठा हो, हमारा फ़ीस इतना कम है कि गरीब से गरीब घर के बच्चा भी 500 रुपये में ही पढ़ सकता है हमारे यहाँ। तो ऑनलाइन वो कोर्सेज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे पूरे इंडिया में 120 सेंटर्स है। ये बिहार, झारखंड का और ईस्टर्न यूपी का होम ब्रांच है, बोरिंग रोड। यहाँ से हम लोग ये तीनों एरिया कैटर करते हैं, लेकिन हमने काफ़ी फ्रेंचाइजीज अदर एरियाज़ में खोला है। मधुबनी में हमने खोला है, मुजफ्फरपुर में खोला है, बेगूसराय में हमने खोला है। तो कुछ कुछ लोकलाइज सेंटर दिए ताकि उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट, आसपास के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे वहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम बच्चा पटना आके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फैकल्टीज़ थोड़ा बेहतर दे पाते हैं, क्योंकि सब फैकल्टीज़ हर रूरल एरिया में नहीं जा पाते हैं। और दिल्ली में हमारा जैसे मुखर्जी नगर में, जीटीवी नगर में, मुंबई में हमारा अंधेरी में है। तो सेंटर्स हमारा हर जगह, सियालदह में हमारा, कलकत्ता में है। सेंटर्स हर जगह, हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो स्किल इंडिया मूवमेंट है, यूथ एम्पावरमेंट है, हम लोग भी सपोर्ट कर सके, योगदान दे सके। इसलिए फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं की है, बहुत लो फीस, ताकि हर बच्चा, हर वर्ग का बच्चा, हमें नहीं पता है कि वो किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है। हमें ये पता है कि अगर इकोनॉमिकली वो पुअर है, हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है। जो इकोनॉमिकली नॉर्मल है वो नॉर्मल फीस दे के पढ़े, ताकि संस्था भी चल सके। जो पुअर है उन लोग के लिए हम लोग स्पेशल प्रोविज़न। गरीब बच्चों के लिए स्पेशल जी, आप हमारे क्लासेज में जाइए। कुछ बच्चे जो 500 रुपये दे के पढ़ रहे हैं 15,000 की फ़ीस में, उनको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों को हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, ताकि वो पढ़ सके, पढ़ के कल को हमारा नाम ले, कल को देश का तरक्की करे। हमारा यही इच्छा है कि हमारे माध्यम से अगर किसी का भला होता है, हमारे देश का तरक्की होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो सक्षम है, जो कैपेबल है, वो आके प्रॉपर फीस दे के यहाँ पे पढ़ सके, ताकि हम लोग भी संस्था को प्रॉपरली रन कर सके। लेकिन हमारे तरफ से हर एक स्टूडेंट को फुल सपोर्ट है, चाहे वो कोई भी कोचिंग में चले गए हो, चाहे वो कोई भी संस्था में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, उनको जो भी काउंसलिंग यहाँ पे चाहिए हम लोग फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। हम लोग मटेरियल्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी बच्चों को बोले हुए जो इधर उधर एडमिशन ले लिए, ऐड का माध्यम आजकल है, ऐड से लोग बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग लगाते हैं। हमने ज़्यादा नहीं किया इस फील्ड पे वर्क, क्योंकि जिन्हें आना है वो हमें जान के आते हैं, क्योंकि हम लोग नंबर 1 है आज के दिन में इंडिया में।
लेकिन लोग भ्रमित हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। उनको भी हम बोलते हैं कि आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं, आप लोग आइए यहाँ पे समझिए, क्योंकि बच्चा बार बार पेमेंट कहाँ से लाएगा। मध्यम वर्ग के बच्चे ज़्यादा आते हैं, जो अपर सेगमेंट पॉपुलेशन है वो जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं करेंगे। जो लोअर सेगमेंट उनको लगता है हम कर नहीं सकते, क्योंकि उनको जो है बहुत कम एज में जो है तरह तरह का रोज़गार करना पड़ता है, मैनुअल लेबरिंग करना पड़ता है। तो मिडिल क्लास सेगमेंट जो है ज़्यादा आना चाहते हैं। मिडिल सेगमेंट भी अगर आप देखें तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लोअर मिडिल सेगमेंट, अपर मिडिल सेगमेंट एंड मिडिल सेगमेंट। तो लोअर मिडिल सेगमेंट को काफ़ी दिक्कत होता है फीस पेमेंट करने के बाद, खास करके जो लॉकडाउन का भी सिचुएशन आया, नोटबंदी का सिचुएशन हुआ था, उसके बाद जीएसटी वगैरह लागू हो गया, तो फ्लो ऑफ मनी जो है ना अभी पब्लिक के पास काफ़ी कम है। तो उसके कारण हम लोग भी फीस बहुत कम किए हुए हैं, ताकि हर लोग पढ़ सके, हर लोग आगे बढ़ सके। जितना, अब हम देश के प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, लेकिन जितना हमारे से हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि यूथ एम्पावर हो, यूथ एग्ज़ाम्स निकाले, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकाले, प्राइवेट एग्ज़ाम्स निकाले, और इतना स्किल देते हैं कि कल को कोई हमारे राजनेता ये ना बोले कि हमारे देश में यूथ के पास स्किल नहीं है। कोई दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर आके ये ना बोले कि इंडिया में स्किल्स का कमी और हम स्किल देंगे, अमेरिका में आके पढ़ो तो ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ो। हमारा देश सक्षम है, हम लोग पुराने देश हैं। जिस समय बाकी देश बारबेरियन स्टेट में थे, उस समय हम लोग जो है अपना एक सिविलाइजेशन बना के बैठे हुए थे। आज भी हम लोग सिविलाइज्ड है, हम लोग बाकी कल्चर्स को भी अडॉप्ट करते हैं। हम लोग बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वी इन्वाइट एवरीवन, बट वी वांट टू रिटेन आवर स्टूडेंट्स। हमारे स्टूडेंट्स को कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। अड्डा 247 में आए, यहाँ पे काउंसलिंग करे, यहाँ नहीं जाए, लेकिन जहाँ पे भी जाए प्रॉपर गाइडेंस ले। गाइडेंस के कारण जो भ्रमित हो रहे लोग वो नहीं होना चाहिए। अब संस्थान में बच्चों को क्या क्या सुविधा देते हैं जिससे बच्चे आगे अपने फील्ड में एक्सेल कर सकें? संस्थान में हमारा सबसे पहले तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बताऊंगा। प्रॉपर क्लासरूम अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे। जैसे अभी पटना में 138 कोचिंग्स को बंद करने का निर्देश दिया गया था, तो हम लोग वो सब सारा चीज़ पहले से ही पालन करते हैं, बल्कि और हम लोग फैसिलिटीज़ देते हैं कि हर तरह का सुख सुविधा मिले। सारा क्लासरूम एयर ही रहता है, एयर कंडीशनड क्लासरूम रहता है हमारा। फायर एक्सटिंग्विशर और सारा फायर प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो होता है। कोल्ड वाटर का व्यवस्था है, गर्मी के समय नॉर्मल वाटर रहता है आपका, विंटर सीजन में टॉयलेट फैसिलिटीज़ रहता है। नीचे में सब तरह का एड वेड का इंतजाम किया गया कि ताकि बच्चे यहाँ पे आ सके। जो हमारे फैकल्टीज है सारे के सारे दिल्ली में ट्रेनिंग, अड्डा 247 में ट्रेनिंग लेके यहाँ पे आते हैं। वो लोग पर्सनली, चाहे बच्चा 0 लेवल पे हो कि एडवांस लेवल पे हो, हर लेवल से उन लोग को पर्सनली, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखते क्लास में, मिनिमम 30 to 35 स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़वाते हैं, ताकि हर एक बच्चों को फैकल्टीज़ जान सके, बाय नेम उनका लेवल जान सके, उनको प्रमोट कर सके, कि हर एक बच्चा कम्पिटिटिव हो जाए, स्किल डेवलप कर ले, कि वो लोग एग्ज़ाम्स क्रैक कर सके। कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है जब बच्चा प्री निकाल लेता है, मेंस निकाल लेता है, तो हम लोग फ्री इंटरव्यू सेशन देते हैं उन लोगों को, जिसमें बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ आते हैं। प्रधान सचिव से लेकर जो सिलेक्शन कमेटी के जो हेड सब हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे। मोटिवेशन क्लासेस भी देते हैं वो लोग, इंटरव्यूज़ लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो अड्डा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन के माध्यम से हम उन लोग को फ्री टेस्ट देते हैं। अराउंड 4000 से ज़्यादा हम लोग ईयरली टेस्ट देते हैं, करंट अफेयर्स देते हैं, ई मैगजीन्स देते हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है उसके अलावा वीडियो कोर्सेज हम लोग ऑनलाइन देते हैं। जो बच्चा कोई कारण से पटना में नहीं सस्टेन कर पाया, तबीयत ख़राब हो गया, जिनका कोई भी इमरजेंसी जिसको आ गया, उन लोग को हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं कि किसी का कोर्स ना रुके, कोर्स से ज़्यादा किसी का समय बर्बाद नहीं हो। 2022 आज मिड में हम लोग आ ही चुके हैं, निकलते हुए समय नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों को क्या होता है, 2022 ख़त्म हो गया, अब 2023 में आ गए, उन लोग का साल बाय साल वेस्ट होते जा रहा है। तो जो यूथ एज है ना, जिस समय उनको कुछ बनना था, वो बर्बाद होते चला जा रहा है। कभी गर्मी हो गया, कभी ठंडा हो गया, कभी कुछ हो गया, तो दैट इज़ नॉट अ रीज़न। तो हम लोग इस तरह का एक कंपोजिट स्ट्रक्चर में कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ये किसी का कोई क्लासेज नहीं छूटे, सब लोग हर चीज़ एम्पावर कर सके। हमारा फ़ोन लाइन हमेशा 7 to 7 एक्टिव रहता है। उसके बाद भी किसी को डाउट है, यहाँ पे फ़ोन करिए, एनी टाइम हमारे काउंसलर्स रेडी रहते हैं हर कुछ बताने के लिए। हमारे फैकल्टीज़ रहते हैं, दूसरे संस्थान के भी जो बच्चे डिससेटिस्फाइड रहते हैं यहाँ पे आते हैं, उन लोग यहाँ के फैकल्टीज से मिलते हैं। हर तरह का डाउट का हम लोग प्रोविज़न दे रखे, फ्री में आके आप लोग आके यहाँ पे डाउट्स को अपने क्लियर कराइए। कोई भी तरह का दिक्कत होता है वो हम लोग को बताइए, जो हम लोग के मतलब पॉसिबल रेंज में वो हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ हिसारिया, जो बैंकर्स अड्डा 24/7 के संचालक हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बच्चे जो हैं उनको आजकल काफ़ी कन्फ्यूज़न है, लेकिन उन्हें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है अपने रोज़गार को लेकर, या जो आगे किस तरह से पढ़ाई करें, आगे किस फील्ड में जाए, उसको लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हमारे पास आएँ, संपर्क करें, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से इनके संस्थान के बारे में आपको जानकारियाँ दे रहे हैं कि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सीधे इनसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो समस्याएँ हैं उसको क्लियर कर आगे की फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज़।